तुम्हारी लाइफ इस यूनिवर्स के इन चेन लॉज के अनुसार चल रही है और इस पांचवें लॉ को मिस करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा पर लिसन केयरफुल विथ फुल अटेंशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट वन, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। मैक्सिमम यंगस्टर ड्रग्स या फिर अल्कोहल के चक्कर में वो तभी पड़ जाते हैं जब उनका बहुत खतरनाक लेवल का ब्रेकअप होता है या जो इस काम को बहुत सालों से करते आए हैं उन्हें पूरी शिद्दत से कर रहे हैं पर उसका रिजल्ट जब गंदा आता है तो वह इसीलिए क्योंकि वह जल्दी डिटैच नहीं हो पाते। तुम एक बात खुद ही बताओ, आज तक तुम अपने एक्स को भूल पाए हो? क्योंकि चैप्टर 2 तुम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक तुम पहले वाले चैप्टर 1 को कंप्लीट नहीं कर सकते। और एक बात कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम अपनी एक्स को कभी भूल पाए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेकंड वन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही नहीं है, खुद के बारे में पॉजिटिव एक्शन भी लेना होता है। देखो, जिस चीज पर तुम बिलीव करते हो वह तुम्हारी एक्शन है और तुम्हारी एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। और अब एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे और अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। जब तुम शीशे के सामने जाकर देखोगे तुम वैसा ही दिखोगे और इसका रीजन सिर्फ एक ही है, तुमने वैसा ही एक्शन खुद के लिए लिया है। अगर तुम बहुत ज्यादा भद्दे दिख रहे हो तो तुमने बहुत सारा जंक फूड खाया है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा हेल्दी दिख रहे हो तो तुमने अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बहुत हद तक समझ चुके होंगे और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब आते हैं लॉ थर्ड पर, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस चीज को तुम मानो या फिर ना मानो, तुम्हारे ना मानने से भी इस चीज में कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसी फ्रीक्वेंसी तुम अपने अंदर से बाहर निकालोगे वैसी ही चीजों को तुम अट्रैक्ट कर पाओगे। तुम चाहते हो तुम्हें वैसी ही चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो, तुम्हें वैसी ही फ्रीक्वेंसी अपनी बाहर निकालनी होगी जो तुम अपनी चीजों को बनाना चाहते हो। और जिस चीज को तुम डिजर्व करते हो वह चीज ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ ही जाएगी क्योंकि तुमने वैसी ही फ्रीक्वेंसी बाहर निकाली है तो वही फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिलने वाली है वापस। फोर्थ वन, लॉ ऑफ कर्मा। सोचो, यूनिवर्स एक आईना है, मतलब एक दर्पण। तुम जो एनर्जी या जो इंटेंस और जो कर्म दुनिया में भेजते हो वही किसी ना किसी के रूप में तुम्हारे पास लौट कर आते ही है। अगर तुम किसी को दिल को दुखाते हो या धोखा देते हो या उसके साथ बुरा करते हो तो उसका कहीं न कहीं तुम्हारी जिंदगी में वो वापस आता है। अगर तुम किसी की मदद करते हो, सच्चे दिल से अच्छा करते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी नए मौके या किसी अच्छे रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है। सिंपल भाषा में कहूँ, जैसा तुम बोओगे वैसी ही चीजें काटेगी। आज का कर्म कल की किस्मत बनाता है। फिफ्थ वन, लॉ ऑफ एनर्जी, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। तुमने भी उन लोगों को कभी देखा ही होगा जो रूम में जैसे ही एंटर करते हैं तो अंदर का ऑरा एकदम चेंज हो जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो स्ट्रेंजर भी कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी एरिया से गुजर रहे होते हैं तो जानवर भी उनसे प्यार करते हैं क्योंकि उनका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है और इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसे लोग छोड़ना नहीं चाहते। और इस पर मैं अपनी पर्सनल एक चीज कहना चाहूंगा जो मैंने कुछ दिनों पहले एक रील भी शेयर की थी और वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। जब कोई इंसान अपने ऊपर इन और आउट हद से ज्यादा काम कर लेता है और उस एनर्जी को जब लोग सेंस करते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसे कहते हैं ऑरा। और टाइम लगेगा, अपने ऊपर इतना काम कर लीजिए जिसे लोग कभी छोड़ना नहीं चाहते। तो अब आते हैं आखिरी लॉ पर, कॉज एंड इफेक्ट। देखो, इस चीज को समझो, कोई भी इंसान जब सक्सेसफुल बनता है तो ना तो वह इंस्टेंटली बनता है और कोई भी इंसान जब फेल होता है तो वह इंस्टेंटली फेल नहीं होता। तुम खुद ही एक बार सोचो, जब कोई इंसान मोटा भद्दा बनता है, जब वह बहुत सालों से कोई जंक फूड खाता आता है, वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। इसका मतलब जो भी उसका आउटकम है वो अभी आ रहा है वो उसके पिछले एक्शन का नतीजा है। पहले तुम एक चीज समझो, जो तुमने पहले किए उन सारी चीजों को भूल जाओ और अब आगे जो उसके लिए अच्छे एक्शन लो। अगर तुम सीरियस हो तो सबसे पहले तुम एक्शन लोगे और तुम इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट
आते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा सा टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा हुआ तो जरूर बनेगा। और मिलते हैं किसी ऐसे ही पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, तब तक कीप मूविंग, कीप फॉरवर्ड।